हाय फ्रेंड्स, आज ईटिंग डिसऑर्डर का आर्थोरेक्सिया नर्वोसा टॉपिक है। आर्थोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट होता है वो अपने खाने पीने के मामले में कुछ ज़्यादा ही सचेत होता है। वो पूर्णतावादी विचारधारा का हो जाता है, जुनूनी होता है, ओसीडी से ग्रस्त होता है, जुनूनी विकार हो जाता है खाने को लेके, अतिवादी हो जाता है। अतिवादी इस मामले में कि मतलब वो जो अपनी खाने की रूटीन है वो प्रॉपर तरीके से एक डाइट प्लान बनाता है जिसमें उसके हिसाब से सब हेल्दी फूड होते हैं, कुछ ज़्यादा ही। जैसे कि उसमें भी अति कर देगा, उसको लगेगा नहीं ये चीज़ें खानी है, उसमें भी कैटेगरी बना लेगा कि नहीं अगर मान लीजिए अनाज खाना है तो ये अनाज खाना है, उसमें भी ये वैरायटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इस टाइम खाना चाहिए। इसमें एक अतिवादी तरीके से उसको लगता है कि हम परफेक्ट डाइट प्लान बना रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। एक तरह से वो ऑब्सेसिव रहता है अपने डाइट प्लान को लेके। उसको अपने फिटनेस को लेके कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती है, जो कि असामान्य होता है। असामान्य रूप से वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है अपने डाइट प्लान को लेके, अपनी एक्सरसाइज को लेके। एक्सरसाइज का भी वो बाकायदे वो चार्ट बनाया होता है कि इतने टाइम पे ये एक्सरसाइज करना है, ये खाना है, वो करना है, पूरे टाइम इसी बारे में सोचता है। आदर्श स्वास्थ्य के बारे में, मतलब फिटनेस के बारे में, शारीरिक शुद्धता और बीमारी से बचाव, इन सब बारे में वो सोचता रहता है। और इस सब चक्कर में कभी कभी इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, तो जो पेशेंट है आर्थोरेक्सिया नर्वोसा का, वो कुपोषण से ग्रस्त हो जाता है या किसी चिकित्सा समस्या से ग्रस्त हो जाता है। जैसे कि हार्ट अटैक कभी कभी ऐसे व्यक्ति को आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जो जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, इस तरह की बीमारी हो जाती है आर्थोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट को। और इसका पता सबसे पहले 1996-97 में कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने लगाया था इसका पता, स्टीवन ब्राटमैन ने। तो सबसे पहले स्टीवन ने ही इसके बारे में बताया था, फिर इस पे आगे चल के बहुत सारे रिसर्च हुए, अभी भी हो रहे हैं। तो आर्थोरेक्सिया का पेशेंट अपने आप को कभी वो पेशेंट नहीं समझता है। उसे लगता है कि हम खाने को लेके कुछ ज़्यादा ही सचेत हैं, अपनी फ़िटनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। और अक्सर कभी कभी पेरेंट्स में भी ये भावना हो जाती है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो भोजन और स्वास्थ्य को लेके कुछ ज़्यादा ही अनुचित तरीके से उसको महत्व देने लगते हैं। और वो एक तरह का ओसीडी टाइप का बिहेवियर उनका रहता है, जुनून हो जाता है उनको कि नहीं ये स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें हैं, ये नहीं हैं, इस तरह का। और जो आर्थोरेक्सिया से ग्रस्त लोग हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम तो है ही कि वो पेशेंट है, उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता। दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि इसी पैटर्न पे आप भी खाइए पीजिए, और जो भी आपका डाइट प्लान हो हमारे हिसाब से हो, हम एकदम परफेक्ट हैं, जो भी कर रहे हैं हम बहुत अच्छा डाइट प्लान, बहुत अच्छा अपना फिटनेस प्लान जो बनाए हैं, आप लोग को भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। तो दूसरों को भी वो प्रेरित करते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है वो अपने आप को पेशेंट समझते ही नहीं हैं। अगर कोई उनका इलाज कराने ले जाए, बहस करेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं तो ठीक हूँ, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वो अपने आप को पेशेंट नहीं समझेंगे, बाकी को भी उकसाएंगे कि हमारी तरह तुम खाओ, जैसे जो चीज़ें हम खाते हैं, जो हम फॉलो करते हैं डाइट प्लान, वो तुम भी फॉलो करो, तुम भी फिटनेस को लेके ऐसे ही सचेत रहो। उनको ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वो ये ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी विकार, इससे ग्रस्त हैं खाने को लेके। उनको ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं होता और हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा सचेत रहते हैं कि ये बीमारी बन जाती है। तो इसको आर्थोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। और इसके पेशेंट ज़्यादातर युवा अवस्था के लोग होते हैं।
किशोरावस्था के लोग होते हैं, जो नए नए अभी युवा हो रहे हैं या फिर किशोरावस्था में हैं, ऐसे लोग ज़्यादा शिकार होते हैं इसके। या फिर कभी कभी पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ममत्व के भावना के कारण पेरेंट्स को एहसास ही नहीं होता कि हम एक तरह से ऑब्सेशन में जा रहे हैं। अपने खाने पीने की चिंताओं को लेके, जो बच्चों के लिए खाने पीने की चिंताएं होती हैं, उसको इतना सचेत उसको लेके रहते रहते वो लोग एक तरह के ऑब्सेशन में, जुनून में चले जाते हैं और ऑर्थोरेक्सिया के शिकार हो जाते हैं कि नहीं ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। मतलब उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी खिला रहे हैं और कभी कभी वो समस्या का कारण बन जाता है। इसको ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। और ऐसे लोग दूसरे को भी प्रेरित करते हैं, अपने तो बीमार हैं, दूसरे को भी कहेंगे कि हमारे हिसाब से तुमको चलना चाहिए, हमारा प्लान बेस्ट है, हम जो करते हैं बेस्ट है। इस तरह की थिंकिंग होती है, इसको ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इसकी काउंसलिंग होती है और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चलता है ऑब्सेशन को कम करने के लिए। अब अगले टॉपिक पे मिलते हैं।